ऐसे ऐसे हमारे क्या हो जाते हैं, न्यूरॉन्स हो जाते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, क्या हंस रही होती है, क्या और देखो ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रेन का। ब्रेन हमारा, ब्रेन की जो सेल होती है, ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन्स। कौन सी सेल है ये हमारी? न्यूरॉन्स है। जो जैसे तंत्रिका तंत्र को ही न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है? न्यूरॉन्स है, तंत्रिका तंत्र। जैसे अभी हमने आपको चिटकी काटी, आपको क्या हुआ? पेन हुआ, एहसास हुआ। तो ये जो जैसे हमने आपको एक चिटकी काटी, आपको पेन हुआ, वो सिग्नल तुरंत कहाँ पे जाएगा? ब्रेन पे, ठीक है। आपको कोई छू रहा है, ठीक है, आप तुरंत क्या करेंगे? अगर आपको पेन हो रहा है तो आप झटक देंगे, तो फिर ब्रेन आपको एक मैसेज देगा, अरे इस चीज से आपको पेन हो रहा है, आप हाथ को हटाइए। आप तुरंत क्या करेंगे? हाथ को हटा देंगे। हम इतने टाइम में बता रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस करने में आपको सेकेंडों तक पेन लगते हैं। जैसे अगर आप बैठिए, अचानक से कुछ चुभ गया, पेन वगैरह कुछ भी है, जैसे चेयर पर बैठ रहे कुछ चुभ गया, आप तुरंत खड़ी हो जाती है। क्यों? उतने ही टाइम में जो आपका न्यूरॉन्स होता है, वो मैसेजेस को आपके ब्रेन तक लेकर जाता है और ब्रेन से वापस मैसेजेस को लेकर आता है। ये न्यूरॉन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है मोटर न्यूरॉन्स, एक आपका होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर हम अच्छे से लिख रहे हैं, मोटर, ठीक है, न्यूरॉन्स। एक आपका है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये जो आपका मोटर न्यूरॉन्स होता है, उसे मोटर न्यूरॉन्स को मतलब कि तंत्रिका मोटर न्यूरॉन्स, हाँ नहीं, हिंदी घर पे जाके सर्च करिएगा मोटर न्यूरॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं। बात समझ में आया? ये जो आपका मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये मैसेजेस को ब्रेन से लेके आने का काम करते हैं। जैसे ये हमारी क्या है? ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, पूरा हाथ पैर कान सब कुछ, और ये हमारा क्या है? ब्रेन है। ये हमारा क्या है? ब्रेन है। अब देखो, अब ब्रेन तक मैसेजेस, एक तो बॉडी से मैसेजेस जाएगा कहाँ पे? ब्रेन तक। एक ब्रेन से मैसेजेस आएगा कहाँ पे? बॉडी पे। जैसे हमने आपको अभी मारा, एक चिटकी मारेंगे आपको चोट लगेगी, ठीक है, उस चीज से आपको प्रॉब्लम है, ये मैसेजेस गया, आपको जो पेन हुआ वो मैसेजेस गया ब्रेन तक। अब ब्रेन एक कमांड भेजेगा, एक मैसेजेस भेजेगा, ठीक है, वो फिर आएगा तो आप उस चीज से हट जाएंगे। तो जो मैसेजेस को लेके जाने का काम करता है, जो मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। और जो मैसेजेस को ब्रेन से बॉडी तक लेकर आता है, उसको मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आया? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं उसको एक बार नोट करवा के दूंगा, ऐसा सही पड़ेगा। नोट्स करो, इससे अच्छा तो करो। आप उसको एक दवा दीजिए और 2 दिन में आपको लिखने के बाद जाने दो। बोलना पड़ेगा, हाँ, बोलेंगे कि हम लोग लिखेंगे, ऐसे इजी पड़ेगा। तभी आता नोट्स नहीं बना के लाए हैं, नोट्स लिखवाना पड़ेगा। एक काम करिए, आप लोग पढ़ लीजिए, हम नोट्स आपको ग्रुप में डाल देंगे, वीडियो और नोट्स सब कुछ डाल देंगे। वीडियो बना रहे हैं ना, वीडियो की लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे, और जो हम पढ़े रहेंगे उसका नोट्स भी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आप लोग रूम पे जाकर उसका क्या कर लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, फाइल बना लीजिएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। घर पे जाने के बाद एक नोट्स बुक बना लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मेन टॉपिक है रफ लेकर आइएगा, ये हमारे मेन टॉपिक है, इसको आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन कब हुआ है? फरवरी में हुआ है, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। ये हम आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब समझ लीजिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, इतना है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है? आपके पूरे बॉडी का एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब एक्चुअल में कौन बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो दिया ही नहीं है। इसको पढ़ने के लिए ये जो ये सब है, ये आपका किसमें दिया रहेगा? ये आपका डीएमएलटी हो गया, या फिर जो आपका बीयूटीटी हो गया उसमें है,
एकदम क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि बीओटीटी में ऑपरेशन होता है ना, बीओटीटी में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जब होता है तो क्या करते हैं, यहाँ के हमारे स्किन को फाड़ते हैं। क्या करते हैं? स्किन को फाड़ते हैं। लेकिन स्किन को फाड़ने से पहले क्या किया जाता है, उसको एक दवा दी जाती है जिसको एनेस्थेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया। वो जो एनेस्थेसिया होती है, जो हमारे तक जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक मैसेजेस को लेकर जा रहा है, उसी को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। उसी को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। अब ये हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, हमारे पेट का जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो कोई एक्शन को भी नहीं कर पाएगा, मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाएगा ही नहीं। जब मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाएगा नहीं, ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा आपके पेट में क्या हो रहा है। चाहे उसको काटिए, चीर दीजिए। देखो नर्वस सिस्टम हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। इसमें आपका ब्रेन आता है, ठीक है। सबसे मेन जो होता है वो आपका क्या होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स है, क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। जैसे हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। हमारी किडनी की अलग सेल होती है, ब्रेन का अलग सेल होता है, हमारे पेट का अलग सेल होता है, हमारे हार्ट का अलग सेल होता है, ठीक है। हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सारे ऑर्गन का अलग अलग सेल होता है। जैसे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वो क्या होता है? वो न्यूरॉन्स होता है। नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स, और एक आपका कौन सा होता है? सेंसरी न्यूरॉन। अब देखो हमारी ये क्या है? बॉडी है। ये हमारी क्या है? बॉडी है। अब ये हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्रेन है, बॉडी है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे अपने हाथ में चुटकी काटी, हमको पेन हुआ, हमको जो पता चला कि यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है, वो किसके थ्रू पता चल रहा है? ब्रेन के थ्रू। लेकिन ब्रेन को एक मैसेज जा रहा है। जैसे अगर क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा को ये दूर है, क्या नाम है? मोनिका। मोनिका दूर है। अगर सीमा को मैसेज करना, मोनिका से बात करना पड़ेगा तो सीमा क्या करेंगी? एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, हेलो भाई कैसे हो, कहाँ पे हो, खाना पीना खाई, यही होगा। तो वो क्या करेंगे? ये मैसेजेस भेजें। अब इनका रिप्लाई क्या रहेगा? हाँ खा लिए, या फिर सो रहे हैं, जो भी रहे, जो भी करेंगे ये बताएंगे। बात समझ में आया? तो इनका हाल खबर पता सब मैसेजेस के द्वारा मिल गया। बात समझ में आया? जैसे कि अगर ये मार्केट में है, अरे यार अभी मैं मार्केट में फंसी हूं, तो इनको पता चला ना कि नहीं अभी वो मार्केट में है। तो ठीक वैसे ही हमारी बॉडी होती है। ये हमारा क्या है? बॉडी है। ये हमारा ब्रेन है जो हमारे बॉडी के सबसे ऊपर रहता है, ये वाला। अब देखो जो हमारी बॉडी होती है वो ब्रेन को मैसेजेस भेजती है, और ब्रेन जो होता है वो बॉडी को मैसेजेस भेजता है। जैसे हमको एक यहाँ चुटकी, यहाँ पे हमने काटा, हमको यहाँ पे क्या हुआ? पेन हुआ, हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है। ये कब पता चला? जब ब्रेन को मैसेजेस गया, तब ब्रेन ये एहसास दिलाया कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है। ये मैसेजेस किसके थ्रू गए? एक तो मैसेजेस गया ब्रेन तक, ये पता चला कि हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब मैसेज से कमांड भेजेगा, वहां से अपने हाथ को हटा लीजिए। आप क्या करेंगे? हाथ को हटा लेंगे। जैसे आप सेक रही हैं, आग जला रहे हैं, सेक रही हैं, ऐसे करके सेक रही हैं, अगर आपका हाथ जलने लगेगा तो आप क्या करेंगे? हाथ हटा देते हैं। तो जो जल रहा है आपको महसूस होता है, वो एक मैसेज आपके ब्रेन तक गया कि इस आग से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने हाथ को हटा लीजिए। आप क्या करती हैं? हाथ को हटा देती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, दर्द होता है, दुख होती है, तकलीफ होती है, आप क्या होते हैं? उससे बचने की कोशिश करती हैं, ठीक है, भागती हैं, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी से एक मैसेज ब्रेन के पास गया, एक ब्रेन कमांड भेजता है किसके पास? बॉडी के पास। जैसे यहाँ पे हम लोग एक चिटकी काटी, हमको यहाँ पे दर्द हुआ, यहाँ पे एक मैसेज हमारे ब्रेन के पास गया। अब ब्रेन एक कमांड भेजा, तुम अपने हाथ को हटा दो, ठीक है। वो क्या था? जो हटा दो वो हमारे ब्रेन का कमांड था कि आप अपने हाथ को हटा दीजिए, नहीं तो ज्यादा चोट लग सकती है, नहीं तो आप ज्यादा जल सकती हैं, ठीक है। तो जो मैसेजेस ले जाने का काम करता है वो हमारे
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जो मैसेज आप जैसे बतिया रही हैं, जैसे अभी क्या हुआ, देखो ये देखिए कि हमको कोई मार रहा है, ये क्या की बचने की कोशिश की। तो इसका जो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, आंख है क्या देख रही, मार रहे हैं, हमको चोट लगेगी, ब्रेन इसका तुरंत कमांड भेजा हट जाओ लग जाएगी। ये क्या कि अपने बॉडी में थोड़ा सा मूव ऑन कर गए, उससे बच गए। तो यही जो कमांड जो दोबारा से आता है वही हमारा कौन देता है, ब्रेन देता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है पिंकी? तो जो मैसेज हमारे बॉडी से ब्रेन तक जाता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो मैसेज ब्रेन से बॉडी तक आता है वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम बात कर रहे थे बीयूटीटी के बारे में। बीयूटीटी बस आप लोग ने इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। जो बीयूटीटी रहते हैं ऑपरेशन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। एक मान लीजिए एक पेशेंट है, अब इसको किसका ऑपरेशन करना है? किडनी का ऑपरेशन करना है। किसका ऑपरेशन करना है? किडनी का ऑपरेशन करना है। उसके पेट में क्या है? सॉरी, किडनी में पथरी का ऑपरेशन करना है, जो स्टोन बोलते हैं, स्टोन का नाम सुनी होगी, उसका ऑपरेशन करना है। तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको एक एनेस्थेसिया देगा। क्या देगा? एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया एक टाइप की इंजेक्शन होती है। ये जो एनेस्थेसिया इसको देगा ना, वो जाके इसी सेंसरी न्यूरॉन को ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है? हमारे पेट में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसको क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उसको क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। तब अब आप हमारे पेट में कुछ भी चीरा मारिए, चाहे हमारे पूरे पेट के ऑर्गन को बाहर निकाल दीजिए, फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन्स, हमारे पेट की जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो अपना फंक्शन को कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये होता है बीयूटीटी में। ऐसा नहीं है कि बाद में होश नहीं आता है। जैसे जैसे दवा की असर कम होती है वैसे वैसे हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स फिर अपना वर्क करने लगता है, फिर पेन होता है, फिर आप दवा खाते हैं, वो दवा फिर इसी सेंसरी न्यूरॉन्स के मैसेज को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको कोई भी पेन नहीं होता। ठीक है? मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है मैसेजेस को लेकर आना। जैसे बॉडी से मैसेज गया ब्रेन तक, ये हमारा कौन काम किया? सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ब्रेन से एक कमांड मिलता है, वो जो कमांड होता है, जो मैसेज होता है, वो कौन लाता है? हमारा मोटर न्यूरॉन्स लाता है। अब सोचो, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स कोई मैसेजेस हमारे ब्रेन को दी ही नहीं, तो मोटर न्यूरॉन्स को पता कैसे चलेगा? वो आएगा कैसे? भाई मोटर न्यूरॉन्स तभी आ रहा है जब ब्रेन कोई कमांड भेज रहा है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स है, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो कोई मैसेज ब्रेन को दे ही नहीं रहा है, तो हमारा मोटर न्यूरॉन्स आएगा कैसे? जैसे इनको दूध देना है तब जाके वो पैसा देंगे। आप उनको 1 लीटर दूध देंगे तो आपको पैसा देंगे। आप दूध ही ना दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, पॉसिबल है? नहीं है। तो ऐसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन तभी मैसेजेस को वापस भेजता है जब उसको मैसेजेस मिलता है। ठीक है? जब उसको मैसेज मिलता है तभी वो मैसेज को वापस भेजता है, अन्यथा मैसेजेस नहीं भेजता है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। ये हम पढ़ते हैं बीयूटीटी में। बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग अभी तक का जो हमारे यहाँ कोर्स है वो बीयूटीटी। इसकी सैलरी पता है कितना है? 30,000 है। 30,000 पर ईयर। क्या करना है? ऑपरेशन करना है। किसके साथ रहना है? एमबीबीएस के साथ रहना है। एमबीबीएस के साथ रहना है। सिर्फ क्या करना है? ऑपरेशन करना है। और उसमें आप पूरा बॉडी ऑर्गन के बारे में जानेंगे। अभी हमने यहाँ पे बता दिया मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेजेस को लेकर और लेके जाने का, लेकर आने का काम करते हैं। लेकिन इसमें खेल होता है किसी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स को ही ब्लॉक कर देना। बात समझ में आया? फोन स्विच ऑफ हो जाए, मैसेज मिस होगी, हमारे क्या हो जाती है? डेड कर जाते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स को थोड़ा सा क्या करते हैं? डेड कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, उसके एक्शन को ब्लॉक ही कर देते हैं। इंसान बेहोश की कंडीशन में रहता है। एनेस्थेसिया 2 टाइप की होती है। एक तो लोकल पार्ट पर जो एक जनरल एनेस्थेसिया होती है, एक आपका होता है लोकल एनेस्थेसिया। जो जनरल एनेस्थेसिया होती है उसमें पूरे होल बॉडी को ही क्या किया जाता है? बेहोश की कंडीशन में लाया जाता है। और जो जनरल एनेस्थेसिया होती है वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को मतलब एनेस्थाइज किया जाता है। जैसे दांत को अगर निकालना है, तो दांत को अगर निकालना है तो दांत के लिए क्या होता है? पूरे बॉडी को शून्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप
ब्रेन तक नहीं लेकर जाएंगे तो वहां से आपका ब्रेन कोई कमांड ही नहीं भेजेगा, तो उनको आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वहां पे आप चीरा फाड़ा सब कुछ जो वहां से 4-4 दांत निकाल लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सेंसरी आपकी ब्लॉक खत्म है, काम ही नहीं कर रही है। कभी देखते हो पागल साइको, इतनी भयानक ठंडी पड़ती है फिर भी विदाउट कपड़े का चलता है, उसको किस नाम से जानते हैं? साइको सब बोलते हैं, पागल है, अरे पागल है, जाने ऐसा ही बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या हुआ? देखो नागा लोग क्या होते हैं, बनावट के होते हैं, ठीक है, उन लोग ज्यादा बनावटी करते हैं। बात समझ में आई? उनका कुछ साइंटिफिक रीजन होता है, ठीक है। तो हम नागा लोग का क्या होता है, कैसे होता है, हम बहुत सारे नागा लोग को देखे हैं कि कांटे पे सोए हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, का खुद का बिना तो खुद दिखाएं, लेकिन कभी जाके पास से देखो ना तब पता चलेगा। वहां पे इतना साइंटिफिक लगा देते हैं उन लोग, इतनी टेक्निक लगा देते हैं कि पूछने मान के नहीं, गजब सामने से बेवकूफ बनाते हैं जनता को। ऐसी कंडीशन है। तुम लोग नागा लोग पे विश्वास करती हो? सबसे ज्यादा धोखेबाजी अगर कोई करता है तो ये वही इंसान होते हैं, पंडित और नागा लोग। 10 रुपया दे दो तभी भगवान सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। अरे यार भगवान आपको कर्ज दिए हैं, भगवान हमसे मांगेंगे? अब अभी आप अपने मम्मी से कहेंगी हम लोग क्या है, हम लोग भगवान के शिष्य हैं, बच्चे हैं, भाई सब यही कहते हैं ना, भगवान हमको धरती पे भेजे हैं। अब आप ही बताइए, आपकी भी मम्मी है, अब मम्मी से अगर आपको कोई सामान मांगना है तो आपकी मम्मी कहती है पहले 10 रुपया दो तब हमें सामान देंगे, कहती है पहले तो उसको 20 रुपया दो तब हम तुमको ये खाने को देंगे। जैसे आपको भूख लगी, मम्मी खाना चाहिए, तो आपकी मम्मी कहती है 50 रुपया दो तब खाना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कहती है। मम्मी क्या है? मम्मी आपको बनाई है भगवान से। अगर दुनिया में अगर कोई है तो मम्मी है, और आपको मम्मी, आप अपने मम्मी के बच्चे हैं, तो ऐसे हम लोग भी तो भगवान के बच्चे हैं, हम लोग भी तो भगवान के बच्चे हैं। अब भगवान अपने बच्चे से क्यों मांगेंगे कि आप हमको 10 रुपया दो तभी हम आपका दुख दूर करेंगे, नहीं तो नहीं। बोलो, पापा से अगर कोई सामान खरीद, मतलब पापा से कोई काम है, पापा 200 रुपये दे दीजिए, कॉलेज में फीस है, आपके पापा कहते हैं बदले में 500 रुपये दो, या फिर तुम हमको 1 केजी लड्डू चढ़ाओ, हमको फूल माला दो, तब हम जाके तुमको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कभी बोलेंगे? तो भगवान से कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि भगवान बोलेंगे? उसके बीच में जो ढोकलेबाजी होती है ना, वो कौन कौन देता है? वही आपके नागा लोग होते हैं और या फिर पंडित लोग होते हैं, वही ढोकलेबाजी करते हैं। और एक मतलब कि ये जो हमारी संस्था होती है, जो हमारी आस्था होती है, उसको क्या किया है, एक बिजनेस बना दिया है कमाने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर मंदिर पर आप देखेंगे कि वहां पे मतलब कि सबसे पहले कोई दुकान लगती है तो फूल माला की लगती है। कभी देखे हो मंदिर पे किताब बिक रही हो? नहीं। कभी देखे हो? हाँ, भगवत गीता वगैरह जो होता है वो बिकता है। कभी दवाई बिकती है देखे हो? कभी मंदिर पे फ्री का दवा बांटते हुए देखे हो? वही पंडित को बोलो फ्री का दवा दे दे, भगवान दिए हैं, भगवान सिर्फ हमसे देंगे, हमको देंगे नहीं भाई। अगर भगवान हमसे दे रहे हैं तो देंगे भी कुछ। तो ये जो ढोकलेबाजी होती है ये पंडितों का देन है, और ये भगवान आपसे कभी ना कुछ मांगेंगे ना मांगेंगे, आप भगवान के पास सिर्फ हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, वो फिर भी आपकी सुनेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? वो कभी भी आपसे डिमांड नहीं करते हमको सोने का अंगूठी दे दो, हमको फूल माला दे दो, हमको ये जो 1 केजी लड्डू दे दो, हमारी आरती उतारो, हमको पूजा करो, हमारे मनपसंद का अगरबत्ती लाकर उसका धूप दे दो। कभी भी भगवान किसी भी चीज का डिमांड नहीं करते। बस जो आपकी आस्था होती है भगवान के प्रति, वो मतलब एक जैसे आपकी मम्मी पापा से है वैसे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो संस्था है, बीच का जो ढकोसलेबाजी है, इसके बीच में आपको ना पड़े तो बेटा। बात समझ में आया? बहुत ज्यादा कुछ सीख लेते हो यार।
अगर पंडित होते तो पहले हम भागते यहाँ से ये तो पीट देती हमको ही। पापा पंडित रहते तो यार बच्चे भी तो पंडित रहते। वही बात है ना। नहीं हम सुने हैं कि क्या नाम है आपका? अरे बात कैसी है? पंडित हो क्या जी? पिंकी पंडित हो? बुरा लगा? पंडित पिंकी हिसाब से बताना, क्या हम जितनी बात बोले वो गलत है? अगर ईमानदार होना ये सारे बच्चों को ए साइड हो। पिंकी बताओ क्या गलत बात बोलते हैं? ईमानदारी से बताना। गलत नहीं था वो हमारी बात। नहीं भाई मेरे कान बोले नहीं सभी बता रही है। तो बताए ए पिंकी लेकिन अपने पापा से जाके मत कहना कि मैडम ये लोग भड़काती हैं। नहीं जो मानने की जो प्रथा होती है, जो ये सब जो बिजनेस बना लिया है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? और हमारा किसी के प्रति कोई भी दुश्मनी नहीं है भाई, सबको अपना पेट पालने का सबको हक है, लेकिन किसी का बिगाड़ कर अपना पेट बनाइए ये हक नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है? प्रथा मिला तो करना ही होगा। क्या हुआ? जो प्रथा दिए उसे करना ही होगा। किस बुक में लिखा, किस बुक में लिखा है? ये जो आज देख रहे हैं कभी वो देखी है भगवत गीता पढ़ी है? भगवत गीता में कभी कहीं किसी भी पेज में नहीं लिखा होगा कि आप भगवान को 2 केजी लड्डू चढ़ाइए और उनको खूब माला दीजिए, वो भी पेवर और बेसन का घी से लिखा है? नहीं लिखा है। कोई भी भगवत गीता उठा लीजिए, अगर भगवान मांगते तो वो लिखे होते। ये कौन लिखा है? जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण ढकोसले बच्चे जैसे यादव लोग और सिया लोग मतलब उसके जाति का प्रभाव, जैसे हम लोग जाति का प्रभाव है, वही तो बोल रहे हैं। जो प्रथा चल रही है वो चल रही है, कुछ भी नहीं है। यादव क्या यादव ही दूध बेचता है?
निकाल देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुने, बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे बताइएगा। फिर इसके बाद क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। किडनी को हम लोग यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। यूरिनरी सिस्टम, अच्छा हाँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम में बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे एनीमिया का नाम सुना होगा, एनीमिया में क्या होता है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसको क्या होता है, सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। किसमें, एनीमिया में क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों सांस लेने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उसका जो उसका लंग्स होता है ना, लंग्स में क्या भरा आता है, पानी भरा आता है। क्या भरा आता है, पानी भरा आता है। जब पानी भरा आता है तो वो सांस पूरी तरह से प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है, और प्रॉपर सांस जब हमारे लंग्स में नहीं रहेगा तो प्रॉपर सांस हमारे ब्लड में भी नहीं जाएंगे। किसमें नहीं जाएंगे, ब्लड में भी नहीं जाएंगे। जब ब्लड में भी प्रॉपर सांस नहीं जा पाएंगे तो वो सांस हमारे साइड ऑफ एक्शन मतलब हमारे ऑर्गन में भी नहीं जा पाएंगे। जो हमारी सेल होती है, सेल के पास भी नहीं जाएंगे। सेल अपना पूरी तरह से काम नहीं करती है, बॉडी में वीकनेस होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, ठीक है। वही सब क्या होते हैं, एनीमिया होते हैं, और सांस बहुत तेजी से सब लेते हैं, बहुत तेजी से लेते हैं। उसका क्या हो जाता है, फेफड़ा ये क्या होता है, फेफड़ा जाम हो जाता है, उससे पानी भरा आता है, ब्लड पंप जो होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है। अब कैसे होता है वो नहीं जाने देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो दवा आप खाती है ना, जो दवा लेंगी ना, वो यहीं पे जाके काम करेगी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, दिक्कत है, आप एक पैरासीटामोल लीजिए, पैरासीटामोल खाइए। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, और वो जो दर्द हो रहा है वो कौन बता रहा है, ब्रेन बता रहा है। अब देखो, जब आप दवा खाएंगे, कोई भी मेडिसिन खाएंगे, प्यारे मुर्गट समय ठोक रहे हैं आप कोई भी मेडिसिन खाई है, ये मेडिसिन कहाँ पे गई आपके, पेट में गई। कहाँ पे गई, पेट में गई। अब पेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, पानी। पहले तो आप खाएंगे, वो पानी के साथ क्या होगा, ये हमारा टैबलेट है, पानी के साथ ही खाएंगे। ये हमारा क्या है, टैबलेट है। इस टैबलेट को आप क्या की, पानी के साथ खाएंगे। ये आपका वाटर में जैसे ही गया, ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, टूटेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। मतलब लार्ज पार्ट का जब हमारे छोटे पार्ट का जरूरत होती है तो उसको क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये हमारा टूटेगा तो जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा वाटर का फ्लूइड है, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे आप नमक को पानी में घोल देती हैं तो नमक का पता चलता है नहीं, क्योंकि नमक क्या होता है, पूरी तरह से पानी में एब्जॉर्ब हो